अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो बहुत परेशानी में टाइम गुज़रा, इसलिए कोई वीडियो नहीं आई। सिस्टर की डेथ हो गई थी, उसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। आज मैं यहाँ से निकलने लगी हूँ, फैसलाबाद से अपने घर जाने लगी हूँ। तो अभी बच्चे लगे हैं तैयारी करने। ये मोहम्मद अज़ान छोटू उदास है यहाँ से जाने की वजह से, ऐसे कभी वहाँ बैठता है कभी वहाँ, तो बच्चे इसके पीछे पीछे हैं। इसने अपनी रौनक लगाई हुई है, कभी उस कमरे में बैठ जाता है अपनी फूफो के, ये मेरी बेटी का घर है, कभी उस कमरे में बैठता है कि मैंने नहीं जाना। अभी छोटा है लेकिन ये बहुत प्यार करता है अपने कज़नों से, तो इसके पीछे पीछे हैं सारे। तो लुकन छुपी उससे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो बस दुआ करना मैं भी खैर आफियत से पाकिस्तान से जर्मनी पहुंच जाऊं। अभी मैं जाने लगी हूं अपने घर शेखुपुरा में, तो वहाँ से फिर 1-2 दिन में तैयारी करके, थोड़े और काम है वो ख़त्म करके तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे। तो ये देखो, ये वो कज़न इधर आता है तो पीछे पीछे इधर आ जाता है मोहम्मद अज़ान मेरा। बहुत ही शरारती बच्चा है माशाल्लाह। और लेकिन इस वक्त बहुत उदास हुआ है कि अभी हमने चले जाना है। अभी अपनी मामा के पीछे भागा है कि देखूं वो क्या कर रहे हैं। पहले तैयारी थी, हमने पाकिस्तान जाना है जाना है जाना है। अभी थोड़े ही दिन हुए आए तो अभी वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। परदेसियों की यही ज़िंदगी है, बस पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुज़र गया। तो ये कलसूम ने अपने अब्बू की और मेरी अपनी मामा की तस्वीर बना के अपने कमरे में लगाई हुई है माशाल्लाह। तो अब ये अभी खाना आ गया, थोड़ा खाना खाते हैं तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं घर की तरफ। तो मोहम्मद अज़ान साहब पहले बन के बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। ये मेरा छोटू माशाल्लाह हमें बहुत याद आएगा, इसकी बहुत मस्तियाँ बहुत उदासियाँ ये सब हमें बहुत याद आएंगी जब हम अपने जर्मनी में पहुंच जाएंगे। अभी जल्दी जल्दी मैंने कहा था कलसूम को इधर ही खाना रखो, तो निकले, शाम हो गई है, लेट हो रहे हैं। तो फिर बस यहाँ से खा के तो अभी निकलते हैं। कोई समझ नहीं आती क्या बात करूं, सिस्टर की वजह से बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ कि आई थी इतनी खुशियों से कि खुशियों से वापस जाऊंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसने इस दुनिया में नहीं रहना। तो अभी बस आपको पता है ज़िंदगी है, जीना है अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो अभी हम तैयार हो गए हैं, गाड़ी आ गई है, सेन में ही गाड़ी को अंदर कर लिया था, सामान ज़्यादा था। तो अभी हम बैठ के सब निकलते हैं। बेटी 2 दिन बाद आएगी, मैं जाके अपने कोई काम ख़त्म कर लूँ तो फिर वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो निकल पड़े हम घर से, उसी जगह से फिर गुज़र रही हूँ। यहाँ मैं रोज़ अपनी सिस्टर के पता लेने के लिए, उसकी खैर आफियत पूछने के लिए हॉस्पिटल आया करती थी। तो यहाँ से जब गुज़री हूँ, यही नज़दीक ही उसका घर है, तो ऐसे दिल को हुआ बहुत ज़्यादा उदासी है। ये शहर छोड़ते कुछ अपनी बेटी की वजह से, वो भी ऐसे ही है बेचारी उदास, कुछ बीमार, और दूसरा बहन की वजह से। अंधेरा काफ़ी हो गया, रात के 7:30 बजे हम घर से निकले हैं। तो अभी पहुंच गए हैं माशाल्लाह घर। घर आके मैंने फिर कैमरा ऑन किया था। बच्चियां लगी हैं जल्दी जल्दी डस्टिंग करने, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर बंद था। तो अपना भी कोई हाल नहीं, ऐसे ही उठ के गाड़ी में बैठी और आ गई। सुबह उठ के अभी फिर दोबारा दूसरे काम शुरू करेंगे। तो अभी बस अपने करके थोड़ा जो भी कुछ खाना है तो खा के चाय पी के तो सो जाएंगे।
काफ़ी दिनों से बंद था, अभी बच्चियाँ लगी हैं नीट करके, अभी सामान एक साइड पे लगा दिया है तो मैं लगी हूँ सोने। मेरा तो सर इतना दर्द कर रहा था, मैंने कहा मेरा तो बिस्तर सीधा करे, मैं तो आराम से लेटूँ। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। ये उमर का कमरा है, दूसरी तरफ आमिर का है और हम परदेसी बंदे इन्हीं के साथ, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। तो माशाल्लाह ऐसे ही बच्चों के साथ थोड़े दिन गुजारने आए थे, लेकिन उदासी में गुज़रे। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हमें भी दे। हम दोबारा आएंगे, फिर किसी दिन रहेंगे। अभी ये तो फिर ज़िंदगी के साथ ही है, दुख सुख चलते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।